और क्या हालचाल गाइज। तो सबसे पहले तो सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या बारडॉग सुपर सैयन 4 गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। तो मैं इस बात को पहले से ही कंफर्म कर देता हूँ। ध्यान से सुनो, डाइशिनकन गोकू सीरीज के हिसाब से बारडॉग सुपर सैयन 4 की स्ट्रेंथ गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। और अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ, सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में बारडॉग सुपर सैयन 4 गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड बारडॉग सुपर सैयन 4 के स्पीड से ज़्यादा है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्पीड के मामले में बारडॉग सुपर सैयन 4 से आगे है। तो गाइज, इसी बात से अंदाजा लगा लो कि बहुत ही जल्द गोकू और वेजिटा एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें दिखाई देंगे। और जैसा कि हमने देखा, बारडॉग मनी मन सोच रहा था कि क्या गोकू की कैकारॉट है या नहीं, और बारडॉग इतना मनी मन सोच रहा होता है कि तभी हमें पास के शहर से बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें सातों इविल शेनरॉन्स में से एक पहला इविल शेनरॉन दिखाई देता है जो 3 स्टार ड्रैगन बॉल से बना होता है। और ये ईच शेनरॉन होता है जो पास के शहर में सभी लोगों को मार रहा होता है। और तभी इस शहर के लोगों की आवाज़ सुनकर पिक्लो वहाँ पर सभी से कहता है, लगता है पास के शहर में कुछ बुरा हुआ है, वहाँ के लोग किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। कहीं ऐसा तो नहीं उन सातों शेनरॉन्स में से कोई एक शेनरॉन पास के शहर में पहुँच चुका हो। और इतना कहने के बाद पिक्लो गोटेन और ट्रंक्स से कहता है, गोटेन, ट्रंक्स, हमें इसी वक्त पास के शहर में जाना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और इतना कहने के बाद पिक्लो बुल्मा से कहता है, बुल्मा, जितना जल्दी हो सके हमें गोकू और वेजिटा को यहाँ पर बुलाना होगा, इसीलिए गोकू और वेजिटा से कांटेक्ट करो, क्योंकि जैसा कि ओल्ड काई ने कहा, सातों इविल शेनरॉन्स में से हम सभी को नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं कि पिक्लो की इस बात पर बुल्मा बहुत ही उदास दिखाई देती है। लेकिन तभी पिक्लो बुल्मा से कहता है, बुल्मा, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सीधी सी बात है बुल्मा, इच्छाओं को मांगते वक्त तुम्हें भी नहीं पता था कि शैडो ड्रैगन जैसी कोई चीज़ भी हुआ करती थी। मेरी मानो बुल्मा, इंसान को अपनी गलती का अफसोस तब होना चाहिए जब उसे ये पता हो कि वो गलती कर रहा है। और पिक्लो की इस बात को सुनकर बुल्मा फिर से हैप्पी हो जाती है। और वहीं पर पिक्लो की इस बात को सुनकर ट्रंक्स पिक्लो से कहता है, वाह पिक्लो अंकल, आपको सही और गलत में फ़र्क निकालना बहुत अच्छे से आता है। और ट्रंक्स इतना कह ही रहा होता है कि तभी पिक्लो बुल्मा से फिर से कहता है, बुल्मा, मुझे यकीन है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अब जितना जल्दी हो सके गोकू और वेजिटा से कांटेक्ट करो, इससे पहले वहां और मासूमों की जान जाए। गोटेन, ट्रंक्स, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना ही होगा। और पिक्लो के इतना कहते ही बुल्मा, चीची, विडेल, एंड्रॉयड 18 ये सभी लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन पैन कैप्सूल कॉर्पोरेशन में नहीं जाती है। और ये देखकर पिक्लो पैन से कहता है, पैन, ये मत सोचना कि तुम हमारे साथ आ रही हो, तुम्हें भी यहीं पर रहना होगा। और पिक्लो की इस बात पर पैन पिक्लो से कहती है, पिक्लो, मैं वहाँ फाइट नहीं करूँगी, मैं तो बस वहाँ के लोगों की मदद करूँगी। और पैन इतना कहती है कि तभी क्रिलन पैन से कहता है, नहीं पैन, परेशान मत हो, क्योंकि मैं, टीएन और यामचा भी तो वहाँ के लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं ना। और क्रिलन के इतना कहने के बाद पैन वहाँ पर कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर चली जाती है। और कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर जाते वक्त पैन मनी मन कहती है, मेरी ताकतें इतनी भी कम नहीं है जितना मुझे समझा जाता है। और पैन इतना मनी मन कहते हुए कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर जा रही होती है कि तभी पिक्लो वहाँ पर सभी से कहता है, चलो फिर चलते हैं, पता नहीं वो सातों शेनरॉन्स में से ये वाला शेनरॉन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और पिक्लो इतना कहते हुए सभी जी फाइटर के साथ पास के शहर की तरफ निकल जाता है, जहां पर वो ईच शेनरॉन आया होता है। और वहीं पर बारडॉग सभी को जाते हुए वहां पर छिपकर मनी मन कहता है, इन सभी के बात करने के तरीके और इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बुरे होंगे। और अब बात ये भी आती है कि क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए? नहीं, लेकिन मुझे इनके सामने अभी तो बिल्कुल नहीं आना है। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि उन सातों शेनरॉन्स में से कौन सा इविल शेनरॉन पहले आया है। और बारडॉग इतना मनी मन कहते हुए उसी पास के शहर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर वो इविल ईच शेनरॉन आया होता है। और बारडॉग के बाद हमें बुल्मा का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विस के दिए हुए कम्युनिकेटर से बुल्मा विस को कॉल कर रही होती है। और फिर बुल्मा कॉल लगाते हुए कहती है, हमेशा की तरह इस बार भी हमारी किस्मत खराब ही है, क्योंकि विस मेरे कॉल को उठा ही नहीं रहा है, तो हम गोकू और वेजिटा से कैसे कांटेक्ट करेंगे। और बुल्मा की इस बात पर चीची बुल्मा से कहती है,
बुल्मा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, हमें लगातार कॉल करते रहना चाहिए। और चीची इतना कहती है कि तभी हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विस होता है और विस की स्टाफ भी होती है, लेकिन विस की स्टाफ में कोई भी कॉल नहीं आ रही होती है। और गाइज, विस की स्टाफ पर कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रही है, इस बारे में मैंने प्रीवियस पार्ट पर बहुत पहले बताया था, जहां पर विस ने खुद कहा था कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर ना ही एनर्जी बाहर जाती है और ना ही एनर्जी बाहर से पिरामिड ऑफ पावर के अंदर आती है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से कॉल भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और यहाँ पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में हमें गोहान और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, और जैसा कि विस ने कहा था, पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में किसी को भी ट्रांसफॉर्म होने की परमिशन नहीं होती है, और इसीलिए वहाँ पर सभी को बिना ट्रांसफॉर्म हुए ट्रेनिंग करना पड़ता है। और विस के कहने की वजह से गोहान और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में होकर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी जबरदस्त हाई ग्रेविटी पर गोहान और वेजिटा फाइट करने के लिए भी अपनी बॉडी को बहुत ही मुश्किल से हिला पा रहे थे। और गोहान और वेजिटा के ऐसा करने की वजह से विस गोहान और वेजिटा को देखते हुए कहता है, तुम दोनों पहले से अच्छा कर रहे हो, कोशिश करते रहो, तुम दोनों को अपने अपोनेंट्स पर फोकस करना चाहिए, अपनी बॉडी पर नहीं। और विस इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोहान वेजिटा पर अपना पंच करता है, और इतनी ज़्यादा हाई ग्रेविटी की वजह से गोहान अपना पंच वेजिटा की तरफ बहुत ही धीरे धीरे लेकर जा रहा होता है, और वेजिटा भी गोहान के पंच को आते देखकर वेजिटा भी बहुत ही धीरे धीरे गोहान के पंच को ब्लॉक कर पाता है। और इतनी हाई ग्रेविटी में इसी स्पीड के साथ गोहान और वेजिटा में फाइट हो रही थी। और गोहान और वेजिटा के बाद विस के कहने के मुताबिक ब्रॉली और गोकू भी अपने बेस फॉर्म में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि गोकू और ब्रॉली में भी फाइट हो रही थी, लेकिन गोहान और वेजिटा से दुगनी स्पीड के साथ गोकू और ब्रॉली में फाइट हो रही थी। और विस गोकू और ब्रॉली की फाइट को देखकर कहता है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी में गोकू और ब्रॉली की फाइट को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ कोई फाइट हो रही है। और इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी सेयन से कहता है, अगर तुम सभी बिना ट्रांसफॉर्म हुए इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पर मेरे सभी रूल को फॉलो करोगे तो मुझे यकीन है कि पिरामिड ऑफ पावर के बाहर तुम सभी की लड़ने की ताकत और स्पीड पहले से काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और विस की इस बात पर वेजिटा वहाँ पर विस से कहता है, विस यहाँ पर हम कितने महीनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन हमें अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। और वेजिटा की इस बात पर विस वेजिटा से कहता है, मुझे पता है वेजिटा, तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम पिरामिड ऑफ पावर के बाहर नहीं जाओगे तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, हो सकता है कि इस लगातार ग्रेविटी की वजह से मैं अपनी ताकत को महसूस ना कर सकूं, क्योंकि जब तक मैं इस हाई ग्रेविटी के चैम्बर से बाहर नहीं जाऊंगा मैं अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा विस से आगे कहता है, और अगर मैं इसी तरह से यहाँ ट्रेनिंग करता रहा तो कैकारोट मुझसे और भी ज़्यादा आगे चला जाएगा, और इसीलिए मैं कैकारोट के साथ ट्रेनिंग करते हुए फाइट करना चाहता हूँ। और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है वेजिटा, अपने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करने की वजह से तुम बहुत ही जल्दी सीखोगे, और मुझे लगा कि तुम गोहान के साथ परफेक्ट हो, लेकिन अगर तुम गोकू के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो तो ये और भी अच्छी बात है। और विस के इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा अच्छे से सोच लो क्योंकि यहाँ पर तुम मुझसे तेज नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू की इस बात पर वेजिटा कुछ भी नहीं कहता है, और वेजिटा गोकू के सामने जाकर खड़े हो जाता है। और फिर विस गोहान से कहता है, गोहान तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, उस मौके का इस्तेमाल करो और ब्रॉली के साथ ट्रेनिंग करते हुए फाइट करो, और शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन की वजह से तुम सभी की ताकतें बराबर हो जाए। और इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी से आगे कहता है, और एक बार जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए तो मैं तुम सभी को ट्रांसफॉर्म होने की परमिशन दे दूंगा। और विस की इस बात को सुनकर वेजिटा एक स्माइल देता है, और वेजिटा के स्माइल देने के बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि क्रेलन, यामचा, टिएन ये तीनों के तीनों बर्फ में जम चुके होते हैं, और इन तीनों को बर्फ में जमाने वाला और कोई नहीं ई शेनरॉन होता है। और फिर हमें पिकलो, गोटेन और ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनकी हालत ठीक नहीं होती है। और पिकलो गोटेन और ट्रंक्स से कहता है, मैं तुम दोनों से हमेशा कहता था ट्रेनिंग करो, लेकिन तुम दोनों कभी ट्रेनिंग नहीं किया करते थे, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज हम सभी का धरती पर आखिरी दिन है। और पिकलो इतना कहता ही है कि तभी ईस्ट शेनरॉन कहता है, लगता है कि तुम्हें अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते।
और इतना कहने के बाद ईस्ट शेनरॉन थके हारे गोटेन और ट्रंक्स पर अपना हमला कर देता है और इस हमले की वजह से गोटेन ट्रंक्स जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और अकेला पिक्लो ही होता है जो उस ईस्ट शेनरॉन के सामने खड़ा होता है। और फिर वो ईस्ट शेनरॉन पिक्लो से कहता है, मैं हूँ ईस्ट शेनरॉन और एक शेनरॉन के सामने तुम जैसे तो कभी नहीं जीत सकते। और ईस्ट शेनरॉन के इतना कहने के बाद ऑरेंज पिक्लो ईस्ट शेनरॉन पर अपना पंच करने के लिए जाता है, लेकिन ईस्ट शेनरॉन बर्फ की तरह मजबूत होने के साथ साथ काफी ज्यादा तेज भी होता है और इसी वजह से ईस्ट शेनरॉन ऑरेंज पिक्लो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ईस्ट शेनरॉन पिक्लो के पीछे आकर पिक्लो को भी बर्फ में जमा देता है। और फिर ईस्ट शेनरॉन वहाँ पर अकेले हंसते हुए कहता है, और अब जैसा कि शैडो ड्रैगन ने कहा था, मुझे इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो ईस्ट शेनरॉन सभी जी फाइटर्स को खत्म करने के लिए एक अटैक बनाते हुए कहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हम शेनरॉन्स का सामना कर सकेगा। और ईस्ट शेनरॉन अटैक बनाते हुए इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं ईस्ट शेनरॉन के सर पर कोई बहुत ही तेज एक लात मारता है और ईस्ट शेनरॉन के सर पर लात मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बारडॉग सुपर सैयन 4 होता है। और फिर बारडॉग लात मारने के बाद तुरंत ही ईस्ट शेनरॉन के सामने आकर खड़े हो जाता है और फिर बारडॉग ईस्ट शेनरॉन से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए